वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 6 एक्सरसाइज 6.4। टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। बी पार्ट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जैसे 5a³ सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है उसको अकॉर्डिंग टू पावर राइट करेंगे a³। फिर हमारे पास a² 30 a² राइट करेंगे आफ्टर दिस -80 कॉन्स्टेंट वैल्यू डिवाइड करेंगे जैसे हम सेम करते हैं 5a - 10 से। जो हमारी सिंपल डिवीजन होती है 29 मान लो, हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है जैसे हमारे पास सिंपल डिवीजन के अंदर हम चेक करते हैं कितने पे जाएगा। 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 32 ज़्यादा 4 7 जा। सबसे पहले हमने चेक किया तो सेम प्रोसेस इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे 5 की टेबल में 5 1 पे जाएगा, यानी 5 1 जा 5 और ए हमें यहाँ पर 1 पावर है, हमें 3 पावर की नीड है तो हमें ए की 2 पावर और चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है सेम वेरिएबल हो तो। अब उसके बाद देखो सिंपल में 4 7 जा 20 इन दोनों की मल्टीप्लाई हम यहाँ राइट करते हैं तो सेम प्रोसेस इसके अंदर होता है, हम यहाँ राइट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और a³। फिर यहाँ पे 2 नंबर हैं, यानी 2 इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल 2 नंबर है तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2 ही आएंगे। फिर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई यानी डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस रहेगी। 10 1 जा 10 और एक हमारे पास वेरिएबल क्या है a²। आफ्टर दिस सिंपल डिवीजन में जैसे हम माइनस करते हैं तो यहाँ भी हम माइनस करते हैं। इसमें प्रोसेस क्या है कि माइनस करने पर साइन चेंज होते हैं। ये हमारे पास प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का। अब इनके ये साइन हम काउंट करेंगे। 5 प्लस का 5 माइनस का सेम वेरिएबल कैंसिल 0। दोनों के वेरिएबल सेम है दैट मीन्स इनको हम यानी लाइक टर्म है ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेक करेंगे दोनों के साइन डिफरेंट हैं दैट मीन्स माइनस करेंगे 13 में से 10 गए रिमेनिंग इज 70। माइनस का भी गए तो माइनस के बचे और वेरिएबल हमारे पास a² -80 को हम नीचे लेके आएंगे। सेम प्रोसेस अब चेक करेंगे हमारे पास देखो 5 की सबसे पहले साइन हमें माइनस की नीड है तो माइनस लगाएंगे। 5 टेबल में 4 पे जाएगा और a की कितनी पावर चाहिए हमें 2 पावर, हमारे पास ऑलरेडी 1 है तो a की 1 पावर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 4 जा 20 और a की 1 पावर यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस दो सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगी। 10 4 जा 40 और वेरिएबल हमारे पास a हो गया। अब माइनस करेंगे यानी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे दोनों के वेरिएबल डिफरेंट हैं, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इनको ऐड नहीं कर सकते तो एज इट इज राइट करेंगे -40a और ये माइनस का 80। अब जब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ से लेस ना आ जाए। अभी तक तो इक्वल है a और a इक्वल है, कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो लेस ना आ जाए पावर। अब देखिए माइनस की नीड है ओके। 5 की टेबल में 8 पे जाएगा और कॉन्स्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास a है और a ही हमें नीड है तो हम 1 से यानी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। -5 8 जा 40 और a सेम साइन यानी माइनस और माइनस सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस 10 8 जा 80। इसके बाद हम प्लस साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये कैंसिल आउट क्योंकि सेम वेरिएबल है सेम नंबर है डिफरेंट साइन दैट मीन्स 40 में से 40 गए 0। इन दोनों के साइन सेम है, सेम साइन हो तो नंबर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं। 160 माइनस के मिलाए तो माइनस का साइन यानी 160 इज द रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशंट और ये हमारे पास डिवाइजर और ये डिविजिबल। अब हमने आंसर को रिचेक भी करना है, कैसे करेंगे? जैसे इसमें हमारे पास ये हमारे पास डिविजिबल है यानी 29, इसकी वैल्यू कहाँ से आई? पहले हमने 4 की टेबल रीड की कितने तक 7 तक और बचा क्या हमारे पास 1। तो सेम यानी डिविजिबल है डिवाइजर भाग करने वाला, मल्टीप्लाई में क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर, ये हमारे पास फॉर्म होती है।
डिवाइजर को यानी हमारे आंसर को रिचेक करने के लिए। सेम यहाँ पर हमें 5a³ -30a² और -80 ये हमारे पास डिविजिबल है जिसको हम भाग कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास जो डिविजिबल है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वोशेंट के साथ, a² 4a और माइनस में 8 और प्लस करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या है 160 यानी माइनस का 160। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई का प्रोसेस है। सबसे पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई हम सब के साथ करेंगे। यहाँ से देखें 5 और a की पावर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई में। फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -20 5 4 जा 20 और a की एक 1 पावर यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे a की 2 पावर। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई -5 8 जा 40 और एक वेरिएबल है हमारे पास। अब 10 की टर्न 10 की भी हम इन तीनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले साइन माइनस का है 10 1 जा 10 और a की पावर 2। फिर सेकंड के साथ माइनस और माइनस सेम साइन प्लस 10 4 जा 40 और a। फिर हमारे पास 10 8 जा माइनस माइनस प्लस 80 और प्लस में हमारे पास रिमाइंडर आ गया। प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस और 160। अब यहाँ से देखिए 5a³ ये a² है और ये दोनों के वेरिएबल सेम है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। माइनस के 20 और माइनस के 30 यानी माइनस के 30 हो गए। सेम साइन हो तो हमेशा हम उनको ऐड कर सकते हैं। 20 में 10 मिलाएंगे 30 और a² वाले हमने ऐड किए हैं। ये हो गया हमारे पास। अब रिमाइंडर यहाँ पे देखें -40 और माइनस प्लस का 40 सेम है, कैंसिल आउट यानी 40 में से 40 लेस हो गए 0 और प्लस 80 और माइनस के 160 दोनों के साइन डिफरेंट है, दैट मीन्स कैंसिल आउट करेंगे। 160 में से 80 गए, रिमाइंडर इज 80, माइनस का भी गए तो माइनस का। चेक करें, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी सोल्व करने के बाद राइट साइड, दोनों इक्वल पार्ट हैं, दैट मीन्स हमारा आंसर इज राइट। नाउ सी पार्ट भी हमारे लिए सेम है। सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे सही तरीके से, n की पावर 3 + 1 इसको हमने डिवाइड करना n + 1 से। नंबर चेक करें, सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो हमें 1 की ही नीड है। n की 1 पावर यहाँ पे हमें 3 पावर की नीड है तो n की 2 पावर। 1 लिखे या नहीं लिखे आपकी चॉइस है। अब हमारे पास क्लियर होगी कि n कितने पर जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे n और n की मल्टीप्लाई, 1 पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। उसके बाद सेकंड नंबर n की पावर 2 माइनस करेंगे, साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट। अब वेरिएबल सेम नहीं है तो ये माइनस का n² और ये प्लस का 1। अब हमें माइनस, देखो यहाँ माइनस की नीड है, माइनस नहीं है तो हम माइनस पे जाएगा। n की हमें कितनी पावर की नीड है 1 पावर की, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो 1 पावर की नीड है। ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n और n की मल्टीप्लाई n की पावर 2 और यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और n 1 जा n। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे प्लस का और ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस का n और प्लस का 1। अब देखो सेम, दैट मीन्स सेम को सेम से डिवाइड करने के लिए कितने पे 1 पे जाएगा, तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस में 1। साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, n में से n कैंसिल आउट, 1 में से 1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 0 यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है। सेम इसमें डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर है सॉरी डिविजिबल है, डिविजिबल यानी ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर जो हमसे भाग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, ये हमारे पास प्रोसेस होता है। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये प्लस करेंगे तभी हमारी ये सेम नंबर बनेगा। यानी जो n³ + 1 है वो कैसे आएगा, किससे भाग किया हमने n + 1 से डिवाइड किया और यहाँ पर
क्वोशिएंट क्या आया, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 और प्लस में रिमाइंडर इज 0। ये हम चेक कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं हमारे आंसर को। सबसे पहले 1 नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों वक्त। देखो n की पावर 3 हो जाएगा, सबसे पहले साइन, फिर n की पावर 2 हो जाएगा, n 1 जा n। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम सबके साथ, 1 प्लस का है तो ये सभी नंबर सेम आएंगे, प्लस में n स्क्वायर माइनस में n और प्लस में 1। अब चेक करें n क्यूब, एन स्केयर प्लस का और एन स्केयर माइनस का सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है। जैसे 1 में से 1 गया 0, ये भी दोनों सेम है, बस साइन चेंज है तो कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज प्लस 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल, तो हमारा जो आंसर है वो राइट है। नाउ डी पार्ट, सेम डिवीजन का प्रोसेस, 8 टी स्क्वेयर प्लस में 28t माइनस में 36, इसको हम डिवाइड करेंगे 4t माइनस में 20। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने नंबर पे जाएगा। देखो 4 टेबल में ये 2 पे जाएगा और वेरिएबल एक हमारे पास ऑलरेडी है, यानी पावर 1 है और हमें पावर 1 एक पावर की और यहाँ पे 2 चाहिए, यानी 1 पावर की नीड है, तो हम ओनली t। अब कई होगा कि ये कितने नंबर पर जाएगा, ठीक है। फिर 4 2 जा 8 और t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, t में पावर यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है वेरिएबल की। फिर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई, माइनस क्योंकि डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आएगी। 24 है, 24 2 जा 48 और t हमारे पास ऑलरेडी 1 है। आफ्टर दिस साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, वेरिएबल सेम नंबर सेम, सिर्फ साइन चेंज है तो कैंसिल आउट। सबसे पहले वेरिएबल चेक करते हैं, प्लस और माइनस में हमेशा वेरिएबल चेक करते हैं, यानी लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म को ही हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। टी और टी वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स इनको हम ऑपरेशन कर सकते हैं इनके ऊपर, दोनों प्लस के हैं, दैट मीन्स ऐड होंगे। 8 और 8 16 और यहाँ पे 76 प्लस के ऐड किए तो प्लस का साइन, और टी माइनस 36 हम नीचे लेके आएंगे। अब देखिए 4 की टेबल में ये 76 कितने पे जाएगा आप चेक कर सकते हो, 76 4 1 जा 4 3 4 9 जा 36, यानी 19 पे जाएंगे तो हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, और ये प्लस का है तो प्लस पे ही जाएंगे, 19 पे जाएंगे। 19 4 जा 76 और टी हमारे पास ऑलरेडी 1 है तो 1 ही रहेगी टी। फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, यानी 24 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36 18 और 20, 24 6 5 एंड 4, यानी 456। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस और प्लस, दोनों वेरिएबल सेम नंबर सेम, सिर्फ प्लस माइनस है, कैंसिल आउट। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, दैट मीन्स दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का और प्लस का सबट्रैक्ट करेंगे, 0 2 एंड 420, रिमेनिंग इज 420, प्लस का नंबर बिग है तो प्लस के 420। और सेम प्रोसेस होगा हमारे पास, जो डिविजिबल है यानी जिसको हम भाग कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस में रिमाइंडर हमारा इसके इक्वल आना चाहिए, तो हमारा आंसर इज राइट। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4t माइनस में 24 से, और क्वोशिएंट हमारे पास क्या है 2t प्लस में 19 और प्लस रिमाइंडर इज 420। इसको चेक करेंगे, सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों नंबर साथ करेंगे, 4 2 जा 8 और t की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, t और t 1 और 1 2 पावर। उसके बाद फिर हम 4 की मल्टीप्लाई 19 4 जा 76 और t हमारे पास 1 टाइम। फिर अब सेकंड नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई भी हम दोनों साथ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारे पास सबके साथ होगी। ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को हम, सबसे पहले साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस,
24 48 और टी हमारे पास 1 टाइम, दोनों की मल्टीप्लाई होगी माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस डिफरेंट, दैट मीन्स माइनस। 24 को हमने फिर 19 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास रिमाइंडर था 456, दोनों की मल्टीप्लाई हम पहले कर चुके हैं 456, और ये प्लस में 420। अब देखिए यहाँ पे 8 टी स्केयर, दोनों के वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, दैट इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस, डिफरेंट मतलब माइनस। 16 में से 8 गए 8, 6 में से 28, तो प्लस के 28 क्योंकि प्लस का नंबर बिग है। और यहाँ से दोनों के साइन डिफरेंट है, इनको भी हम माइनस करेंगे, यानी 456 में से हम 420 माइनस करेंगे 6 और 36, रिमेनिंग इज 36, माइनस के बिग हैं तो माइनस का, और यही हमारा सेम आंसर है 8 टी स्केयर प्लस 28 और माइनस में 36। तो ये हमारा जो डिविजिबल है नंबर है वो आ गया, दैट्स हमारा जो आंसर है वो इज राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो।